ओम शांति। सार है, संगठन ही सेफ्टी का साधन है। आज जब वतन में गई तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। दूर से कोई जैसे आवाज़ आ रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे कोई खास कार्य हो रहा हो। मैं पहले तो कुछ रुकी, लेकिन फिर आगे चलकर क्या देखा कि शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा और विश्व किशोर चारों ही आपस में बातचीत कर रहे थे और बहुत प्लान उनके आगे रखे थे, जिसमें कुछ निशान आदि दिखाई दे रहे थे। मम्मा सभी बच्चों का हालचाल पूछ रही थी। मैंने कहा, मम्मा आपने बाबा को भी बुला लिया? मम्मा बोली, मम्मा भी नहीं चाहती कि बच्चों से माता पिता का साकारी साथ छूटे, लेकिन ड्रामा। मम्मा बाबा को ड्रामा कितना पक्का है, कुछ भी हो जाए वे ड्रामा को आगे रखते हैं। तो मम्मा से दादी जी की बात हो रही है और दादी जी ने कहा, मम्मा ने जैसे बाबा को भी, ब्रह्मा बाबा को भी वतन में अपने पास बुला लिया। जैसे खुद अव्यक्त हुए वैसे ही बाबा भी अव्यक्त हो गए। तो मम्मा ने बहुत सहज रीति उत्तर दिया कि मम्मा की चाहना ऐसी नहीं है कि माता पिता का साकारी साथ बच्चों से छूटे, लेकिन ड्रामा की भावी है। फिर मैंने बाबा से पूछा, बाबा ये प्लान्स आदि क्या है? बाबा बोले, बच्ची जैसे मार्शल के पास सारे नक्शे रहते हैं कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, आगे क्या होना है, वैसे ये भी स्थापना के कार्य की ही बातचीत चल रही थी, जो फिर सुनाएंगे। इसके बाद एक दृश्य दिखाया। 3 संगठन थे। एक तो ये देखा कि लाल लाल चींटियाँ आपस में गेंद के मुआफिक इकट्ठी होती जा रही थी। दृश्य ऐसा था जो ब्रह्मा बाबा ने शुरू शुरू में देखा था। दूसरा संगठन मूल वतन में आत्माएं क्षमा रूप में थी और तीसरा संगठन हम ब्राह्मणों का था, जो सभी सर्कल रूप में बैठे थे और बीच में बाप दादा थे। वे ऐसे लग रहा था जैसे फूल के बीच में बूर होता है और चारों ओर पत्ते होते हैं। तो हम अपने आप को इमर्ज करें वतन में, सभी ब्राह्मण फूल की तरह सर्कल में और बीच में बाप दादा हैं। इसका रहस्य बाबा ने बताया कि बच्ची, जब प्रत्यक्षता शुरू हुई तो भी संगठन में देखा, अंत में भी आत्माओं को संगठन रूप में ही रहना है और अब मध्य में भी संगठन है। संगठन की शक्ति है तो कोई हिला भी नहीं सकता। देखें, बाप दादा ने कहाँ कहाँ से चुन चुन कर संगठन बनाया है। कितने अलग अलग भिन्न भिन्न धर्मों के, भिन्न भिन्न जाति के, भिन्न भिन्न कल्चर के बच्चे बाबा ने एक करके ब्राह्मण बना दिया। तो बाबा कहते, बाबा ने भी कहाँ कहाँ से चुनकर ये ब्राह्मणों का संगठन बनाया है। तो बच्चे भी जब संगठन में चलेंगे तो माया का वार नहीं होगा। जैसे गुलाब का फूल व कोई भी फूल होता है तो उनको योग्य स्थान पर रखेंगे, और अकेला पत्ता होता है तो हाथ से जल्दी मसल देंगे। तो बच्चों का भी संगठन रूपी गुलदस्ता होगा तो विजय प्राप्त करते रहेंगे, कोई वार नहीं कर सकेगा। ऐसे कहते बाबा ने कहा कि सभी बच्चों को कहना कि संगठन ही सेफ्टी का साधन है। तो ब्राह्मण जीवन में, ब्राह्मण परिवार के संग में रहना, एक संगठन में रहना, जिस भी सेंटर से हम कनेक्टेड हों, मधुबन से हम कनेक्टेड हैं, कहीं पर भी हम रहते हैं, लेकिन हम ब्राह्मणों के संगठन में रहें, यही हम ब्राह्मणों की सेफ्टी का साधन है। यदि हम शूद्रों के संग में अधिक और ब्राह्मणों के संग में कम रहेंगे तो हम पर माया का वार बहुत
जल्दी और अधिक होगा जिसमें हम हार खा लेंगे। लेकिन यदि हम ब्राह्मणों के संग में रहते हैं तो यदि हमसे कोई अवज्ञा होने भी वाली होगी तो भी हमें वो संग तार देगा, हमें डूबने नहीं देगा। इसलिए बाबा ने कहा ये संगठन ही हमारी सेफ्टी का साधन है। हम ज्ञान मार्ग में, ज्ञान और योग में सही चलते रहें, उसके लिए ब्राह्मणों से हमारा जो संबंध है वो बहुत ही प्यारा होना चाहिए। तो इस बात का हम विशेष ध्यान रखें, कितना हम लौकिक संग में रहते और कितना इस अलौकिक परिवार के संग में हम रहते हैं। अपनी दिनचर्या में इस संग को भी हम चेक करते रहें। अच्छा, ओम शांति।